हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैकी टेकी। आज की वीडियो में आप जानेंगे सीबीआई के बारे में। भारत में दूसरे देशों की ही तरह अपनी जांच एजेंसी है जो देश में होने वाले अपराधों की जांच करती है और उनकी तह तक जाकर असली अपराधी को पकड़ती है। भारत की सभी जांच एजेंसियों में सीबीआई सबसे प्रमुख है। सीबीआई देश में सभी अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जाँच करती है। सीबीआई की फुल फॉर्म केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई भारत में केंद्रीय सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हित से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर 1963 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, लेकिन बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जुड़ी अहम बातें। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सीबीआई। फैक्ट नंबर 13। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना आज़ादी से पहले साल 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 695.62 करोड़ का बजट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 12। साल 1941 में इस संस्था का गठन उस समय चल रहे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए किया गया था। फैक्ट नंबर 11। साल 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद प्रशासन को एक केंद्रीय सरकार जांच एजेंसी की जरूरत महसूस हुई, जिस वजह से सन 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। फैक्ट नंबर 10। सीबीआई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत काम करती है, जिस वजह से सीबीआई को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरह माना जाता है। हालांकि सीबीआई के अधिकार बीआईई की तुलना में काफ़ी सीमित है। फैक्ट नंबर 9। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को सीबीआई नाम गृह मंत्रालय की तरफ से साल 1963 में दिया गया था। फैक्ट नंबर 8। साल 1969 से पहले सीबीआई के दायरे केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के अंतर्गत आते थे, लेकिन 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक बैंकों और उनके कर्मचारी भी सीबीआई के दायरे में आ गए। फैक्ट नंबर 7। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक, एक पुलिस महानिदेशक या पुलिस के आयुक्त के रैंक के आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। सीबीआई अक्सर विवादों से भी घिरी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये संस्था पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के बजाय केंद्र के अंतर्गत आती है, जिस वजह से कई बार इस पर पक्षपात के आरोप भी लगते हैं। फैक्ट नंबर 5। सीबीआई के संदर्भ में सीबीआई के पूर्ण निदेशकों ने सीबीआई की शक्ति लोकपाल को दी जाने का सुझाव दिया था। फैक्ट नंबर 4। सीबीआई की ताकतें कई मामलों में सीमित है, जिस वजह से सीबीआई की मांग भी रहती है कि अपनी फाइल और वकील की नियुक्ति की शक्ति दी जाना चाहिए। हालांकि सीबीआई की इस अपील को ठुकरा दिया गया था। फैक्ट नंबर 3। सीबीआई के केस की जांच के लिए सीबीआई कोर्ट है जो सीबीआई के मामलों पर कार्रवाई करती है। फैक्ट नंबर 2। बहुत सारे लोग सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सीआईडी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आपको बता दें दोनों ही जांच एजेंसी अलग अलग है, जिसके काम और दायरे भी अलग अलग स्तर पर सीमित है। सीआईडी और सीबीआई के बीच प्रमुख अंतर। पहला, सीआईडी के ऑपरेशन का क्षेत्र छोटा होता है जो कि एक प्रदेश होता है, जबकि सीबीआई के ऑपरेशन का क्षेत्र बड़ा होता है, पूरा देश और विदेश। दूसरा, सीआईडी के पास जो भी मामले आते हैं उन्हें राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है, जबकि सीबीआई के मामले केंद्रीय सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे जाते हैं। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति को सीआईडी में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा पास करने के बाद अपराध विज्ञान की परीक्षा पास करनी होगी, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। फैक्ट नंबर 1। सीबीआई देश में सभी अहम मुद्दों की जांच करती है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सीबीआई से कोई गलती नहीं हो सकती या उसमें कमी की गुंजाइश नहीं है। हालांकि एक सर्वोच्च जांच एजेंसी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी पक्षपात और लालच के देश के सभी मामलों की जांच करेगी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सुशांत सर से रिलेटेड एक हैशटैग अभी बहुत वायरल हो रहा था कुछ समय पहले, सीबीआई फॉर एसएसआर। अब यह मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया है।
अब हम सब यही उम्मीद करेंगे कि जो असली सच था वो पब्लिकली सबके सामने आएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी आपके सोशल हैंडल्स पर पोस्ट करते हैं तो एक हैशटैग ज़रूर यूज़ किया कीजिए, #justice4SSR। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।